नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 4 मई की रात तक, जिस दिन बंगाल ने नए अंदाज में अपने प्रगति पथ के लिए एक रास्ता बनाने का फैसला कर लिया, उस दिन तक ये मैं मानता रहा कि तमाम मुश्किलों के बावजूद या तमाम विरोधाभासी परिस्थितियों के बावजूद ममता बनर्जी को कोई माने या ना माने, लेकिन लोकतंत्र में भरोसा करने वाले ये मानेंगे कि ममता दीदी तरीका चाहे जो अपनाई हो, लेकिन जिस मार्क्सवादी कुशासन का उन्होंने अपने जीवटता से, अपने संघर्ष से अंत किया था और बंगाल की राजनीति में टीएमसी की राजनीति के जरिए एक नया दौर शुरू करने का प्रण लिया था, उसके कारण उन्हें जन नेता तो कहा जाएगा। 15 सालों तक यही लगता रहा कि वो जन नेता रहीं और 4 मई तक मैं ये मानता रहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी चुनौती दे रही है और उनके लिए मुश्किलें खड़ी करेगी, लेकिन वो हार भी जाएं तो वो जन नेता हैं। लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि ममता बनर्जी जन नेता जरूर रहीं, लेकिन समय का एक चक्र ऐसा आया कि अब वो जन नेता नहीं बल्कि एरोगेंसी की पराकाष्ठा को पार करने के बाद वो केजरीवाल की तरह अराजकतावादी और राहुल गांधी की तरह युवराज के अंदाज में जीने को अभ्यस्त हो गई। बंगाल की जनता ने जो मैंडेट दिया था उसे स्वीकार करने की बात कौन कहे। अगर वो एक्सेप्ट करती एक पार्टी के तौर पर, उसकी मुखिया के तौर पर अपनी हार को बंगाल की जनता का धन्यवाद करती और लोकतंत्र में मैंडेट जो मिला है उसको स्वीकार करते हुए आगे भी संघर्ष करने की बात करती तो ठीक। भाजपा को वो कोसती, चुनाव आयोग को भी कोसती, ये सब कुछ चलता है क्योंकि ये चलता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये इस लोकतंत्र की विडंबना है कि आपने मैंडेट पाने का ढेर सारा वादा किया, ढेर सारी बातें की और जब मैंडेट आया तो कहा वोट चोरी हो गया। और वोट चोरी उन्होंने तब कहा जब राहुल गांधी ने 4 मई के दिन ही उनको फ़ोन किया कि दीदी मेरे अंदाज में अब भारतीय जनता पार्टी का और मोदी का विरोध करो, अन्यथा तुम्हारा वजूद नहीं रहेगा। और उसके बाद ममता बनर्जी ने जो पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी और पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो अराजकता की पराकाष्ठा को वो पार कर गई, वो केजरीवाल से भी आगे निकल गई। केजरीवाल तो जेल से दिल्ली की सरकार चला रहे थे, वो कहीं हम तो त्यागपत्र ही नहीं देंगे। और इस दिन के बाद और इस फैसले के बाद ममता बनर्जी को मैं भी केजरीवाल और राहुल गांधी की ही कैटेगरी का एक नेता मान लिया है, या हम कह सकते हैं कि अब लोग मानेंगे। अब राजनीति सीधे सीधी एनडीए अलायंस जो ख़त्म था, उस एनडीए अलायंस को वितंडावाद और एक अजीब से प्रोपेगेंडा के जरिए जिंदा करने की कोशिश करेंगी। राहुल गांधी उन्हें ये सब कुछ करने के लिए अधिकृत करेंगे और इसलिए ममता बनर्जी का कद और उनका वजूद अब राहुल गांधी के जिम्मे, उनके भरोसे, उनकी कृपा पर निर्भर हो गया। शायद ममता दीदी जब तक इस बात का एहसास करेंगी तब तक राहुल गांधी उनको अपनी ही कैटेगरी का नेता बना चुके होंगे। हो सकता है संसद से लेकर के सड़क तक उनके और उनके कार्यकर्ता और उनके मंत्री और विधायक, माफ़ करिएगा, उनके सांसद और विधायक राहुल गांधी के ही अंदाज में ममता बनर्जी के मुंह से भी अब आप ढेर सारी बातें और अनर्गल प्रलाप सुने, लेकिन ममता बनर्जी की कैटेगरी अब राहुल गांधी के बराबर आ गई। और अब तो मैं ये कहूंगा कि राहुल इस समय फिलहाल अपने विपक्षी खेमे में सबसे बड़े नेता बन गए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, हो सकता है तमिलनाडु और केरल में राहुल गांधी की छत्रछाया में सरकारें चलेंगी। और इसलिए अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड रथ के सामने अगर कोई खड़ा हुआ है तो राहुल गांधी। और इसलिए चूंकि सबसे वरिष्ठ नेता और सबसे जुझारू नेता माने जाने वाली ममता बनर्जी, जो राहुल गांधी को चुनाव तक फटकने ही भी नहीं दे रही थी बंगाल में, और राहुल गांधी खुल करके ममता दीदी की आलोचना किए थे, इन तमाम विरोधाभासी
बातों के बावजूद अब ममता दीदी को राहुल की शरण में जाना पड़ेगा, तेजस्वी के शरण में जाना पड़ेगा, अखिलेश के शरण में जाना पड़ेगा। और वो इसलिए जाएंगी, और जाने की भी ज़रूरत नहीं इसलिए जाएंगी क्योंकि वो ज़िद्दी हैं, वो एरोगेंट हैं, और वो मोदी और अमित शाह को सबक सिखाने के लिए जाएंगी। लेकिन सबक सिखाना लोकतंत्र में ज़रूरी नहीं है। वास्तव में उनकी लोकप्रियता और उनका स्तर और उनकी गंभीर राजनीति तो तब दिखती जब वो लोक भवन जाती और वो त्यागपत्र देती। अब आप सोचिए, वो त्यागपत्र नहीं देंगी, वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही हैं, और पता नहीं तमाम लोग इतनी बातें पूछ रहे हैं। संविधान की थोड़ी सी भी जानकारी रखने वाला, जिसने भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ा लिखा हो, वो ये जानता है कि 5 साल के लिए कोई भी विधानसभा या लोकसभा का गठन होता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के स्वविवेक का ये पैमाना होता है कि इस 5 साल में सुनिश्चित करें कि जो सरकार मैंडेट पाई हुई है, जिसके पास पूर्ण बहुमत है, वो सरकार चलाएगा। जब 7 मई को ममता बनर्जी का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, अपने आप ही विधानसभा भंग हुई। कोई ज़रूरत ही नहीं राष्ट्रपति शासन लगाने की, कोई ज़रूरत ही नहीं उनसे त्यागपत्र मांगने की। और राज्यपाल के अधिकार में ये आता है कि वो केयरटेकर उनको मानते रहें, कुछ भी घोषणा करने की ज़रूरत ही नहीं है। और खबर भी ये है कि 8 तारीख को भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, और 9 या हो सकता है 10 तारीख तक शपथ भी हो जाए। शुभेंदु अधिकारी बनेंगे, कोई महिला बनेगी। हालांकि मैं मानता हूं कि कुछ बीजेपी चौंका सकती है, क्योंकि ममता ने 4 मई के बाद जो नाटक करने की शुरुआत की, अब तो मैं कहूँगा कि वो नाटक कर रही हैं। जबकि ममता दीदी को मैं बहुत गंभीर नेता मानता था। मैं ये मानता था कि मोदी के प्रचंड रथ या उनकी बहुत ही विशिष्ट शैली की राजनीति के आगे अगर कोई एक स्तंभ है तो 2 ही व्यक्ति थे, या नीतीश कुमार या ममता बनर्जी। नीतीश इस समय मोदी के साथ हैं, और ममता दीदी ने वास्तव में हार के बाद जो बौखलाहट दिखाई है, उन्होंने तो सब कुछ जो एक इमेज बनी थी वो चौपट कर दिया। और बड़ी बात है कि उसमें छौका लगाने वाले लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग, कोई राहुल गांधी को महान बता रहा है, कोई तेजस्वी को महान बता रहा है, कोई इंडी अलायंस की नए दौर की राजनीति का एक बड़ा सपना, एक बड़ा ताना बाना बुन रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ममता बनर्जी केजरीवाल की तरह एक नई मतलब आप कह सकते हैं कि एक नया उन्होंने दौर शुरू किया है। एक प्रचलन में एक नई जिसको कहते हैं ना कि विधिक और कानूनी और संवैधानिक जिसको संकट का दौर है, वो शुरू करने का प्रयास किया है। लेकिन इसका कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। वास्तव में उनका स्तर अब बहुत कम होता जाएगा, उनकी लोकप्रियता बहुत कम होगी। वो सड़कों पर उतरेंगी, वो लड़ेंगी, क्योंकि वो मार्क्सवादियों के खिलाफ लड़ी हैं, और वो एरोगेंस की राजनीति, और वो एरोगेंट हैं। लेकिन एरोगेंट होना और अराजक होना, इसमें बड़ा अंतर है। अराजकता की श्रेणी में अगर उन्होंने अपने आप को रख दिया है, तो अब वो उस कैटेगरी की नेता नहीं मानी जाएंगी। वो विश्वास और श्रद्धा जो नेताओं में होता है, वो ममता के प्रति नहीं रहेगा, यकीन मानिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा फैसला ही कर लिया है। उनके त्यागपत्र देने न देने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और रही बात वोट चोरी का, तो SIR के तहत जब आपने वोटिंग का फैसला होते हुए देखा, आपने उसको स्वीकार किया, और आपके 90 विधायक, 88 विधायक जो भी आपके जीते हैं, वो SIR के बाद ही जीते हैं। और वोट चोरी तो राहुल गांधी आरोप लगाते लगाते बिहार को हरवा दिया। हमें लगता था, मैं अक्सर हमेशा बोलता था कि राहुल गांधी को अगर एंट्री नहीं करने देंगी तो बहुत अच्छा करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर राहुल गांधी एंट्री कर लिए होते तो TMC 50 सीटों के नीचे आ जाती। लेकिन अब उन्होंने राहुल गांधी का साथ पकड़ा, क्योंकि उनकी मजबूरी है। राहुल गांधी का कद ममता बनर्जी से ऊपर उठ गया। इसलिए राहुल के नेतृत्व में ही इंडिया अलायंस वास्तव में अब अपने वजूद को बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस आधार पर विरोध का दौर शुरू होगा, यकीन मानिए 2029 के मोदी जीत की एक बड़ी नींव पड़ जाएगी, और 2027 में योगी को फिर कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि अखिलेश, तेजस्वी की राहुल और ममता को चने की झाड़ पर चढ़ा करके
मज़ा लेने की जो उनकी टेक्निक है उसको वो देखेंगे ज़रूर, आगे ज़रूर करेंगे। और ये दोनों नेता खीज में बदला लेने के लिए अनाप शनाप करेंगे, फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ 2029 के जीत की नींव और 2027 में उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत की नींव अब ममता बनर्जी तैयार करेंगी। राहुल का नेतृत्व होगा, ममता बनर्जी उनके अधीनस्थ एक राज्य स्तर की नेता होंगी, जो कि मानता था मैं कि वो नेशनल लीडर हैं। और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव इनका भरपूर उपयोग करेंगे। ये है इंडी अलायंस की जो नई जो एकता होगी उसका ताना बाना। बहरहाल कोलकाता में माफ़ करिएगा, कोलकाता में ये 2-3 दिन ममता का ये खेल और चलेगा। वास्तव में खेला तो जनता ने कर दिया। दीदी, आपने अपने एरोगेंसी और अपने अराजकतावाद की छाँव में अपने आप को इस तरह से झोंकने का फैसला कर लिया है, लगता है कि आपका राजनीतिक करियर एक ठहराव के दौर में प्रवेश करने जा रहा है। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर राहुल के माइंडसेट से ही विपक्ष की एकता करने की प्रयास करने की कोशिशें होंगी और उसमें ममता भी राहुल के अधीनस्थ हो जाएंगी, वास्तव में विपक्ष की राजनीति का ये सबसे बुरा दौर शुरू होगा। हमारे इस बात से कितना सहमत हैं आप, ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हर टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।